अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं यासिन गफ़ार और उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो यार हमारी फैमिली के अंदर यहाँ पर फ्रेंड सर्कल के अंदर भाई कोई एक आध ऐसा बंदा होता ही है, मतलब वो शादी में कुत्ते की तरह ठूसता है, ठीक है। उसके अलावा उसको चाइनीज़ खिलाओ, कॉन्टिनेंटल खिलाओ, कीड़े मकोड़े कुछ भी खिला दो, वो जो थाई में बिकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने घर आके भाई सालन ही खाना होता है। तो भाई ऐसे चवलों के लिए हम सिंपल सी रेसिपी लेके आए, 30 मिनट में तैयार हो जाएगी चिकन कोरमा। भाई यकीन नहीं आ रहा ना 30 मिनट में, रेसिपी देख लो भाई, पता चल जाएगा 30 मिनट में बनेगी। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। आपने जी ज़ीरा ले लेना 1 टीस्पून भर के, बिल्कुल पिसा हुआ। हल्दी ले लेनी है आधा टीस्पून, ठीक है। उसके साथ ही आपने ले लेना सूखा धनिया, वो भी पिसा हुआ 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च लेनी भाई, ये आप ले लें आधा टेबल स्पून। और साथ में हमने लेना है पिसी हुई लाल मिर्च जो कि है भर के 1 टेबल स्पून। और साथ में हमने ले लेनी है काली मिर्च आधा टीस्पून। चिकन है हमारे पास साफ़ सुथरा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई ये 1 केजी के बराबर आपने चिकन ले लेना। साथ में आप प्याज ले लें भाई, अराई है तो ज़्यादा यूज़ कर लें, अगर अराई नहीं है तो कम यूज़ कर लें, है डिपेंड करता है। बात लगा दी है। अच्छा भाई ये हमने प्याज के अंदर क्या किया भाई, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जैसे गोल्डन ब्राउन हो आप इसको निकाल के इसका पेस्ट बना लें, ठीक है। इसी ऑयल के अंदर हमने डाल देना है अदरक थोम, हाँ। और साथ में आपने चिकन ऐड कर देना है और इसको अच्छे से भूनना शुरू कर देना। भूनना नहीं आता, अबे क्या यार तुम्हें भूनना नहीं आता है, भाई हद हो गई यार, कसम से। और सीखो यार, सिंपल है, बस ऐसे चमचा चलाते रहो, खूंदी भुनता रहेगा। तो बस जब तक ये भून रहे हम प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। अच्छे से इसको हमने पीस लिया है ग्राइंडर के अंदर, है आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई अब ये हमारा चिकन काफ़ी हद तक भुन चुका है। हमने इसमें टमाटर डाल दिए, सूखा धनिया डाल दिया, साथ में ही कुछ पीसी हुई लाल मिर्च और हल्दी जो मैंने पहले बताई थी। और उसके साथ ही हमने काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और ये ज़ीरा चला गया। अच्छा जी। अच्छा अभी इसके साथ हमने भाई नमक डाल दिया यार, ये होगा लगभग 1 टेबल स्पून और मे बी 1.5 टीस्पून के बराबर, ठीक है। आप अपने हिसाब से डाल लें, ज़्यादा खाते ज़्यादा ऐड करें, जैसा मर्जी। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से, मतलब चमचा चलाते रहें भाई। ये आपके टमाटर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर ये के नरम होना शुरू हो जाएंगे और फिर हल होना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ बाद हमने जी इसके अंदर डाल देना वो जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था, ब्राउन प्याज का जो पेस्ट बनाया था, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना। खड़ा मसाला ऐड कर देना जिसमें इलायची है, दालचीनी है, बादियाँ खदाई है, लौंग है और जवतरी। आप यार पीसा हुआ भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ये था तो मैंने यही डाल दिया। डिपेंड करता है भाई हर चीज़ पे ना, मतलब डिपेंड करता है। ऐसा नहीं आप पागलों की तरह हर एक के पीछे भागते रहो, समझ रहे हो भाई। दही ऐड कर देंगे इसके अंदर, दही क्या अच्छे से ग्रेवी बना देगा भाई। उसके साथ ही हमने थोड़ा सा इसके अंदर भाई दूध ऐड कर देना, बिल्कुल लाइक आधा पाव, जैसे 1 पाव हमने दही ऐड किया है तो आधा पाव आप दूध ऐड कर दे। दूध भी जो है ना अच्छा वो उसका, अगर मिर्चें उसके अंदर ज़्यादा हो जाए ना कभी भी सालन के अंदर, उसके अंदर भाई थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया करो और पप्पू काम हो जाएगा, मतलब स्वीट नोरा फतेही बन जाएगा, मतलब समझ रहे हो। हाँ दिलबर खैर सालन के ऊपर आते हैं भाई वापस। तो ये माशाल्लाह से देखें भाई, डालने के बाद आपने दही और दूध उसे अच्छे से भून लेना जब तक उसका पानी खुश्क हो जाए और चमचा चलाते रहें। और ये देखें जी हमारा माशाल्लाह से घी ऊपर आ गया, बिल्कुल रेडी है तकरीबन काम। हम इसके अंदर भाई 1 गिलास पानी डाल लेंगे ताकि वो थोड़ा सा ग्रेवी बन जाए। आपकी मर्ज़ी है भाई, आप डालें नहीं डालें, ग्रेवी बनानी अच्छी होती है वैसे यार। रोटी अच्छे से ना मतलब वो भीग जाती है तो सही रहता है काम, ठीक है। ये जी हमने प्लेट के अंदर डाल दिया माशाल्लाह से, चेक कर रहे हैं। ओए हो घी बाहर आ रहा है, मतलब अबे ज़्यादा तो नहीं हो गया, नहीं सेट, बिल्कुल काम एकदम पप्पू काम हो गया। ये देखें जी, आप इसको गार्निश कर लें धनिया के साथ। सब्सक्राइब कर दें जी चैनल को, बेल का आइकन दबा दें, अबे फोड़ दें भाई सब्सक्राइब बटन को दबा के। और मिलते हैं।